Hello, Jai Hind, all of you, all students, 8th class A, 8A and B. Students, we start our new chapter number 2. We learning chapter number 2. As you know, yesterday we study about microorganism. Microorganism chapter number 2, microorganism our friends and foe. You know कि माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड्स एंड फो हमारे लिए यूजफुल है और हमारे लिए जो है हार्मफुल भी है। ठीक है, इसलिए जो है उनके बारे में उनको स्टडी करना। ठीक, जैसे कि यस्टरडे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एवरीवेयर माइक्रोऑर्गेनिज्म फाउंड एवरीवेयर। माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है सभी प्लेस पर मौजूद रहते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म एयर में, वाटर में, सॉइल में, एनिमल की बॉडी पर, ह्यूमन की बॉडी पर, ये प्लांट्स की बॉडी में और एवरीवेयर प्लेस टू प्लेस क्या होते हैं, रह सकते हैं। एंड एवरी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो है अनआइडेड आइज के थ्रू नहीं दिखाई देते, मतलब उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसके बहुत सारे टाइप्स मैंने आपको समझाया। जनरली माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि एग्जाम फंगस, एल्गी, बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, वायरस, इसके अलावा जो है जिसको प्लाज्मोडियम, ये सब क्या है, प्लाज्मोडियम, ये सब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, स्पाइरो वगैरह, ये जो डायग्राम्स थे उसी मैंने आपको समझाया था। इस टाइप के जो डायग्राम को आपको मैंने यस्टरडे क्या किया था, समझाया था। लेकिन अब हमको समझना है टुडे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, हमारे लिए किस प्रकार से वो यूजफुल है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म साथ ही साथ ये बताते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो मिल्क से कर्ड, दूध से दही जो है बनाने का भी काम करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेम्ड लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस दूध में, मिल्क में रहता है और दूध से दही बनाने में हेल्प करता है। ठीक, अब एक्टिविटी नंबर 2.3 एक्टिविटी एक्टिविटी नंबर 2.3 में क्या दिया गया है, एक्टिविटी नंबर 2.3 में जो है हम पढ़ रहे हैं जो है माइक्रोऑर्गेनिज्म किस प्रकार से हमारे लिए यूजफुल है। तो एक्टिविटी 2.3 में बताया है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, एक बड़ा कंटेनर या बर्तन जो हमारे घर में बड़ा बर्तन या धामा रहता है, उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मतलब कि मैदा या आटा लेंगे। मैदा या आटा लेकर उसमें उसे गर्म पानी के थ्रू क्या करेंगे, उसको घोलेंगे। तो मैदा को क्या करेंगे, उसको पानी में सोल्यूबल करेंगे। साथ ही साथ क्वांटिटी ऑफ यीस्ट पाउडर, यीस्ट पाउडर की क्या करेंगे, यीस्ट पाउडर इसमें थोड़ा सा मिलाएंगे। तो आटे या मैदे को पानी में घोल करके थोड़ा सा यीस्ट पाउडर मिला देने पर क्या हो जाता है, तो मिलाकर रख देंगे। तो लगभग हम 2 से 3 आवर्स के लिए क्या कर देंगे, इसको रख देंगे। 2 से 3 घंटे तक रखने के बाद हम देखेंगे कि जो मैदा या जो आटा होता है वो इस प्रकार से करता राइस हो जाता है, मतलब कि फूल जाता है, इस प्रकार से फूल जाता है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इसमें हमने यीस्ट या जो है यीस्ट सेल इसके अंदर एडेड की है। यीस्ट सेल क्या करती है, फर्मेंटेशन का काम करती है। यीस्ट सेल के थ्रू जो मैदा होता है वो फूल जाता है या राइस हो जाता है। बिकॉज यीस्ट सेल की वजह से यहाँ पे आती है CO2 गैस क्या आती है, प्रोड्यूस होती है। CO2 गैस जो होती है वो उस प्रकार से बुलबुले के रूप में जाती है, बाहर निकलती है और आटा जो होता है वो फूल जाता है। इस प्रकार से उस टाइम हम डो का, हमारा जो डो रहता है उसका होता है फूल जाता है। ठीक, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होने वाली प्रोसेस है। इस प्रकार की प्रोसेस में इस प्रकार के मैदे को या आटे को हम बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट्स बनाने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके जनरली केक, खमन या जो है पाव, डबल रोटी वगैरह बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म का है
माइक्रो कम्युनिकेबल यूजेस मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो है कम्युनिकेबल है कि सभी लोगों के लिए क्या यूज और भी बाकी लोगों के लिए जो है किस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल है। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग जो है एल्कोहल या जो है ड्रिंक करते हैं, एल्कोहल बनाने का यूज भी एल्कोहल क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही बनता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू फर्मेंटेशन की प्रोसेस से एल्कोहल बनाया जाता है। जिस प्रकार आपने देखा कि आजकल हम जो है कोरोना डिसीज की प्रिकॉशंस करने के लिए एल्कोहल का यूज करते हैं। एल्कोहल से हम सैनिटाइजर बनाते हैं, सैनिटाइजर। तो सैनिटाइजर के लिए एल्कोहल क्या होता है, मेन होता है एल्कोहल मिलाया जाता है सैनिटाइजर में, तभी सैनिटाइजर बनता है। तो एल्कोहल भी फर्मेंटेशन के थ्रू बनता है और फर्मेंटेशन की प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही होती है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक गिलास पानी लेंगे हम, एक बीकर में पानी लेते हैं, वाटर, इस वाटर में थोड़ी सी शुगर को हम क्या कर देंगे, घोल देंगे। शुगर को अच्छे से घोल देते हैं। शुगर घोलने के बाद इसमें थोड़ा सा जो है ईस्ट सेल या ईस्ट पाउडर मिलाकर हम क्या करेंगे, इसको रख देंगे 2 घंटे के लिए। ओके, तो जब इसको रख देंगे तो क्या होगा, इसमें से इस प्रकार से बुलबुले CO2 गैस निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो जो शुगर का जो सॉल्यूशन है, शुगर का सॉल्यूशन जो हमने पानी में शुगर डाली थी उसमें यीस्ट मिलाई थी, तो यीस्ट के थ्रू क्या होगा, इसका फर्मेंटेशन में ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। फर्मेंटेशन की प्रोसेस से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ये जो शुगर होती है उस सॉल्यूशन की जो स्मेल होती है वो चेंज हो जाती है। मतलब कि एल्कोहल के जैसे क्या होती है, शुगर यहाँ पे स्मेल आने लगती है, मतलब जो शुगर का सॉल्यूशन था वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो एल्कोहल की जो प्रिपेयरिंग होता है एल्कोहल वो फर्मेंटेशन के थ्रू होता है और इसको लार्ज क्वांटिटी में या बड़ी मात्रा पर क्या है इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है। ओके, जो कि सभी के लिए यूजफुल होता है। ओके, ये एल्कोहल भी फर्मेंटेशन के थ्रू बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू बनता है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स एज यू नो कि जब हम बीमार हो जाते हैं तो बीमार होने पर एंटीबायोटिक्स डॉक्टर्स के थ्रू क्या हमें दी जाती है। एंटीबायोटिक्स प्रिवेंट अस अगेंस्ट डिसीज, एंटीबायोटिक्स हमें बीमारियों से बचाती है। तो एंटीबायोटिक्स जैसे फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की और फ्लेमिंग ने बताया कि जो पेनिसिलिन है बीमारियों से बचाता है। इस प्रकार से और भी अदर जो एंटीबायोटिक्स है वो बैक्टीरिया या जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही बनाई जाती है और हमारे लिए वो यूजफुल होती है, जिससे कि हम जो बीमारियों से हमारा बॉडी बीमारी से लड़ने में क्या करता है, हेल्प होता है। तो एंटीबायोटिक्स हमें हमारी बॉडी को जो है डिसीज के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्प करता है। ओके, इसीलिए डॉक्टर्स हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं और एंटीबायोटिक्स लेते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हमें प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट है वैक्सीन। वैक्सीन मीन्स टीकाकरण। वैक्सीन फॉर एग्जांपल जैसे जो छोटा बेबी रहता है, बेबी इसको क्या करते हैं हम टाइम टू टाइम खसरा, DPT, BCG इस टाइप के क्या करते हैं इंजेक्शन लगाते हैं या टीका लगाते हैं। तो टीकाकरण कहते हैं वैक्सीन। वैक्सीन में उस छोटे से बेबी की बॉडी के अंदर इंजेक्शन के थ्रू थोड़ी सी मात्रा में क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की थोड़ी सी क्वांटिटी अंदर इंजेक्ट कर दी जाती है, बॉडी में डाल दी जाती है, जिससे कि उसकी बॉडी जो है उस बीमारी से लड़ने के लिए प्रिपेयर हो जाती है। ठीक है, उसकी बॉडी जो है बीमारी या डिसीज के अगेंस्ट फाइट करने में प्रिपेयर हो जाती है और वो जो है बार बार उस बीमारी से जो है ग्रस्त नहीं होता या बीमार नहीं होता है। तो वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड बाय ऑल्सो प्रिपेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैक्सीन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पोलियो वैक्सीन जो कि ओरली बच्चों को पिलाई जाती है, वो भी एक तरह की वैक्सीन है जो कि बच्चों को पोलियो डिसीज के अगेंस्ट लड़ने में उनको जो है वैक्सीनेट की जाती है या जो है ओरली उनको पिलाई जाती है।
तो वैक्सीन इसी तरह से खसरा, BCG, DPT ये सारे वैक्सीन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं। नेक्स्ट है फॉर इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं हमारी सॉइल या हमारी जो मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, मतलब उपजाऊ क्षमता बढ़ाते हैं, हमारे खेतों की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस प्रकार से हमारी फर्टिलिटी बढ़ाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो सॉइल रहती है, सॉइल के अंदर इस प्रकार की ब्लू ग्रीन एलगी रहती है। ये ब्लू ग्रीन एलगी रहती है, ये नाइट्रोजन गैस को फिक्स्ड करने में करती है, काम आती है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ब्लू ग्रीन एलगी क्या करती है, नाइट्रोजन गैस को उसमें, जिससे नाइट्रोजन गैस है तो नाइट्रोजन गैस को उसके कंपाउंड में NO2 NO3 के रूप में कन्वर्ट कर देती है। नाइट्रोजन गैस इज यूजफुल फॉर मेनी टाइप ऑफ प्लांट्स। बहुत सारे प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन गैस इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लू ग्रीन एलगी क्या करता है, उस नाइट्रोजन को जो है ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देती है, जिससे कि प्लांट को नाइट्रोजन इजीली मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल दाल वाले प्लांट, दाल वाले पौधे जैसे फॉर एग्जांपल चना, ग्राम, अरहर, ठीक है, मूंग, ये सभी दाल वाले प्लांट जो है उनकी जड़ पर, उनकी जो रूट है सोयाबीन, उनके रूट में जो इस तरह की नोड्यूल्स रहती हैं, उन नोड्यूल्स में भी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, नाइट्रोजन को ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन मिट्टी में रहती है उसको इस ऑक्साइड्स के रूप में कन्वर्ट करती है, इससे कि रूट शक्ति इजीली इस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेती है NO2 के फॉर्म में, NO2 NO3 के फॉर्म में ये उन प्लांट्स को मिल जाती है। जितने भी दाल वाले प्लांट होते हैं उनको ये नाइट्रोजन मिल जाती है। इसलिए कहेंगे नाइट्रोजन का फिक्सेशन, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है। साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है मिट्टी में जितने भी मतलब कि प्लांट्स के जो जैसे कि पत्ती, सड़े गले पेड़ पौधे और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जीव जंतुओं की जो बॉडी है, शरीर जो बॉडी है उसको भी सड़ाने का काम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे कि मेन्यू एक खाद बन जाता है। ओके, तो सॉइल की फर्टिलिटी इस टाइप से बढ़ती है। ओके, नेक्स्ट है क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। क्लीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम जगह जगह पर लोग क्या करते हैं, जो कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, तो कूड़ा कचरा में दो तरह का कूड़ा होता है। एक तरह का होता है जिसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, जो कि सड़ जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कूड़े कचरे आदि को सड़ा देते हैं और सड़ाने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे सब्जी के छिलके, घास फूस, ठीक है, जो है फीकल मटेरियल जो रहता है, फीकल मटेरियल मलमूत्र वगैरह, उसको क्या करते हैं, सड़ा देते हैं, जिससे कि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और हमारा एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है। ठीक, तो क्लीन का काम भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू किया जाता है। ओके, यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस चीज़ों को नहीं सड़ाएंगे तो वो एज इट इज उसी रूप में क्या होंगे, एनवायरनमेंट में पड़े रहेंगे और बदबू फैलाएंगे, साथ ही साथ हमें बीमारी फैलाएंगे और हम क्या होंगे, बीमार हो जाएंगे। इसलिए क्लीनिंग का काम भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हार्मफुल इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो है हमें क्या करता है, मलेरिया डिसीज क्या करता है, डिसीज फैलाता है। तो प्लाज्मोडियम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाम का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एनाफिलिस मॉस्किटो की बॉडी के अंदर रहता है। जब मॉस्किटो एनाफिलिस मॉस्किटो क्या करता है, हमें काटता है, तो प्लाज्मोडियम जो कि एनाफिलिस की बॉडी में है वो इसके जो है इंजेक्टिंग ऑर्गन के थ्रू हमारी बॉडी में इंजेक्ट करा दिया जाता है और हमारी बॉडी में ये प्लाज्मोडियम आ जाता है, जिससे कि हमें मलेरिया डिसीज हो जाती है, मलेरिया बीमारी हो जाती है।
प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लाज्मोडियम हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल या नुकसानदायक है, जो कि मलेरिया जैसी बीमारी को फैलाता है। साथ ही साथ और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमें क्या करते हैं, डिसीज का बीमारी फैलाते हैं और हमें बीमार करते हैं। इस प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, मेनी टाइप ऑफ द डिसीज इज स्प्रेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारी तरह की बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू फैलाई जाती है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था। और भी एग्जांपल है, जैसे पानी, जब बारिश का पानी पी लेते हैं तो बारिश का पानी पीने पर हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है, खराब हो जाता है, क्योंकि बारिश के पानी में अमीबा जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो हमारे पेट का जो डाइजेशन को डिस्टर्ब कर देते हैं, डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, जिससे कि हमारा जो डाइजेशन डिस्टर्ब होता है, हमारे चाहता डिसेंट्री होता है या वोमिटिंग होता हो जाती है। इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हमारे लिए यूजफुल भी हैं और साथ ही साथ क्या होते हैं, हार्मफुल भी हमारे लिए होते हैं। तो आज के लिए हम जो इतना ही समझेंगे कि चैप्टर मैंने आपको जो वीडियोस हैं आपको समझाने के लिए बनाए हैं। ठीक है, ध्यान से देखें, साथ ही साथ बुक्स को भी क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे। तो बुक्स पढ़ेंगे और वीडियो भी देखेंगे। ओके, और इसको समझेंगे। इसके बाद जो मैं रिटर्न वर्क दूंगा उसको आप रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो बुक्स की हेल्प से इसको समझेंगे। ठीक है, हेल्प टू बुक। ओके, जय हिंद।